चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अब देखिए छोटू, हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं प्रायिकता का पार्ट 5 वीडियो। एक्सरसाइज 15.1 में पढ़ना है और किसके लिए बहू? क्लास 10th के लिए। तो देखिए छोटू, अगर अभी तक आप लोग प्रायिकता का शुरू से नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप पार्ट 5 शुरू कीजिएगा। तो देखिए छोटू, इसमें हम आप लोग के बताने जा रहे हैं पूरा घटनाओं पर प्रायिकता का आधारित प्रश्न। जैसे में हम आप लोग को बाबू कि जितने भी पार्ट पीछे पढ़ाए हैं उसमें अभी तक हम आप लोग क्या बताए हैं? तो सिक्का से संबंधित बताए हैं, पासा से संबंधित बताए हैं और ताश से संबंधित बताए हैं और संख्या से संबंधित बताए। तो देखिए प्रायिकता में जितने भी था उतना क्वेश्चन बता दिए और सभी टाइप 1 में था। अब टाइप 2 आया आप लोग के सामने और टाइप 2 में देखिए तो क्या है लिखा हुआ बाबू? पूरक घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए बाबू, हम आप लोग के एक फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे? PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 बताए थे कि इस फॉर्मूला का यूज आएगा पूरक में और ये आसान है फॉर्मूला। क्या बताए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाता है? PE से। और किसी भी घटना नहीं होने की प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाता है? PE डैश से या PE नोट से। यही था। अब देखिए तो हम बताए थे क्या कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और किसी भी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो यहां से देखिए तो 0 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा? नहीं आएगा। तो यहां से देख रहे हैं क्या कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होगा? 1 होगा। याद रहेगा ये फॉर्मूला? अगर ये फॉर्मूला पीछे नहीं देखे ना तो यहाँ आप लोग के हम समझा दिए और याद भी हो गया होगा। बहुत आसान है। तो देखिए अब इसी फॉर्मूला पर हम सारा क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा। ये दिया हुआ रहेगा, कभी ये निकालने के लिए रहेगा, कभी ये दिया हुआ रहेगा तो कभी ये निकालने के लिए रहेगा। और PE को समझ रहे हैं कि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी भी घटना की प्रायिकता। E है, E मतलब क्या होता है? इवेंट्स, और इवेंट मतलब घटना। तो घटना की प्रायिकता, P मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो घटना की प्रायिकता हो गया। और E नॉट है, E नॉट मतलब क्या हो गया कि घटना नहीं होने की प्रायिकता। समझे बात को? और दोनों का सम कितना होता है बाबू? 1 होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि घटना E की प्रायिकता PE और PE इक्वल टू कितना दिया है? 0.08 है। अब हम आप लोग को बताए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक लाइज करता है बाबू? किसी भी घटना की प्रायिकता PE हो गया और कहां से कहां लाइज करता है? तो लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। यही ना होता है। देखिए तो ये PE का जो मान होता है 0 से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। ये कंडीशन था प्रायिकता का। इसमें भी बताए थे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है वो। देखिए ये दोनों पर ऑब्जेक्टिव एकदम एक को जरूर पूछेगा बाबू आपका एग्जाम में। तो ये दोनों याद रखिएगा कंडीशन, और ये बता भी चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। समझे? अब देखिए यहाँ देख रहे हैं क्या कि P का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और यहाँ देखिए तो P का वैल्यू दिया हुआ 0.08। इसका मतलब ये सही कंडीशन है ना? अब पूछ क्या रहा हो तब E मैंने क्या बताया? घटना नहीं की प्रायिकता क्या होगी? मतलब नहीं होने की प्रायिकता, घटना को नहीं होने की। अब नहीं होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? PE नॉट से। यही था, ये हमको निकालना। और दिया हुआ क्या वो? P दिया हुआ। तो देखिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? देखिए तो कितना आसानी से लगा आपको, एकदम लगा ना? देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको इरेज करते हैं छोटू। सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, ध्यान से देखते जाइएगा, आपका प्रायिकता समाप्त हो जाएगा आज। और जितना भी पीछे बताए हैं बाबू उसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा और टाइप वाइज जैसे हम आप लोग को बताए हैं आप क्वेश्चन भी उस पर बनाइएगा। समझे? तो देखिए बाबू इसका सॉल्यूशन देखिए, जो लिखा हुआ वो पहले उसको लिख देंगे। देखिए तो क्या कह रहा है कि घटना E की प्रायिकता PE और PE इक्वल टू कितना है? 0.08 है।
है ना। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि जो दिया हुआ उसको किससे डिनोट करते हैं, चूंकि से। तो लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ बाबू, पीई, और पीई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.08 यही दिया हुआ है। और देखिए तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है बाबू कि ई नहीं की प्रायिकता, तो ई नहीं की प्रायिकता लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे इसलिए ई नहीं की प्रायिकता। और नहीं की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं बाबू, अभी हम आप लोग के समझाए, पीछे भी समझाए थे, किससे डिनोट करते हैं, पीई नॉट से। समझे बात को, यही होगा। देखिए तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं मतलब घटना नहीं की प्रायिकता, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पीई नॉट से। और पीई नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होगा वो, तभी हम आप लोग को बताएं फॉर्मूला पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। यहां से देखिए तो पीई नॉट बराबर निकालना चाहते हैं बाबू, तो यहां से देखिए तो निकाल लेंगे पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पीई। नहीं होगा ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से नहीं निकला है। देखिए तो एक फॉर्मूला याद रखिए और इससे इसका वैल्यू निकाल। अब देखिए हमको पी नॉट निकालना था, तो पी नॉट बराबर फॉर्मूला रख देंगे, तो रख दीजिए बाबू पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। अब सबका वैल्यू रख दीजिए बाबू, 1 का 1 रहने देंगे, माइनस का माइनस रहने देंगे, और पी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 0.08। अब देखिए तो घटाव आता है ना आप लोग का पॉइंट वाला कि नहीं आता, देखिए तो 1 में से घटाना है तो 1 लिखेंगे 0.00, उसके बाद नीचे देखिए क्या 0.08। देखिए 1 है और पॉइंट के बाद आप कितना भी जीरो दे दीजिए 1 का 1 ही रहेगा, समझे बात को। अब 2 जीरो काहे दिए हैं, क्योंकि नीचे वाला देखिए जो घटा रहे हैं पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 जीरो रखे हैं। अब इसको घटा दीजिए बाबू, देखिए तो यहाँ से 0 में 60 घटेगा, नहीं घटेगा, पॉइंट वाला घटा आता है ना, आप सीधा सीधे यहाँ से पता चलेंगे 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 0 जाएगा 9.0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.92, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो एकदम इजी था कि नहीं क्वेश्चन, कुछ था इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला को माइंड में रखना था और जो कह रहा था उसको लिखना था। घटना की प्रायिकता पी इक्वल टू दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ का चीज, तो ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ई नहीं की प्रायिकता लिख देंगे और इसको डिनोट करते हैं पी नॉट से। पी नॉट बराबर फॉर्मूला रख देंगे, यहां से रख देंगे, ये समझाने के लिए आपको लिखे हैं, ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो समझ में आया आप लोग का। अब देखिए छोटू, इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम इरेज करते हैं और टाइप 2 का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आपका टाइप 3 की ओर लेकर चलेंगे, और टाइप 3 के बाद आपका सिलेबस प्रोबेबिलिटी का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बाबू आप लोग का अगला टॉपिक लेकर आएंगे कोऑर्डिनेट, समझे। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट हो गया बाबू, कर लीजिए, तो मिटाते हैं। अब देखिए, अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो बाबू क्या कह रहा कि 3 छात्राओं के समूह में 2 छात्रों की परीक्षा में सफल न होने की प्रायिकता 0.895 है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ छोटू कि 2 छात्रों की परीक्षा में सफल ना होने की प्रायिकता, समझ रहे हैं बात को, ना होने की कह रहा, ना मतलब पीई नॉट दिया हुआ, समझे बात को। तो क्या करा है, तो उन छात्रों को सफल होने की प्रायिकता, सफल मतलब उत्तीर्ण मतलब पास, यहाँ था सफल ना मतलब फेल होने की प्रायिकता, अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिया हुआ था। लेकिन हमको पूछ क्या रहा, उन छात्रों, उन मतलब कौन, जो सफल नहीं हुआ था, तो कह रहा उनको सफल होने की प्रायिकता क्या होगी बाबू। तो हम अभी बताएं कि कोई भी घटना होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पीई से, मतलब इसमें हमको पीई निकालना है। पिछला क्वेश्चन अभी क्या देखे थे छोटू, पीई दिया हुआ था, पीई नॉट निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, पीई नॉट दिया हुआ है। देखिए तो कह रहा है सफल ना होने की, ना लग गया है, नहीं लगेगा, वहां पर आप लोग के समझना क्या कि नोट दिया हुआ है, पीई नोट, और निकालना क्या है वो, पीई निकालना, तो निकल जाएगा क्या आसानी से। फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1,
अब वहां से निकाल लेंगे जिसका वैल्यू निकालना रहेगा। समझे बात हो? तो देखिए तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है एकदम, है ना। देखिए तो देखिए तो बाबू जो कह रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या कह रहा था, परीक्षा में सफल ना होने की प्रायिकता, यही कह रहा था, लिख देंगे क्योंकि परीक्षा में सफल ना होने की प्रायिकता, यही दिया हुआ छोटू। और ना होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, ना बोल रहा है तो पीई नॉट हो जाएगा। और पीई नॉट का वैल्यू तो देखिए तो वो कितना दिया हुआ, 0.895 हो जाएगा, 0.895 होगा कि नहीं। आप देखिए क्या करा, तो उन छात्रों को सफल होने की प्रायिकता हमको से पूछ क्या रहा, इसीलिए सफल होने की प्रायिकता किसमें बाबू, परीक्षा में। यहां से लिख देंगे परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता। और अभी हम आप लोग को बताएं बाबू कि प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पीई से। पीई हमको निकालना है ना छोटो। अब पीई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो हम अभी बताएं पीई नॉट और पीई का वैल्यू क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। यह अभी फॉर्मूला बताएं थे कि पीई प्लस पीई नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमको निकालना है वो क्या, पी। तो यहाँ से पी बराबर निकाल देंगे, तो निकाल दीजिए। यहाँ से पी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए तो पी बराबर फॉर्मूला हमको निकल गया। अब ये फॉर्मूला को इसमें लगा देंगे, तो लगा दीजिए। तो पी बराबर 1 माइनस पीई नॉट होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस। पी नॉट का वैल्यू देखिए बाबू कितना दिया हुआ है, 0.895 है। आप देखिए यहाँ से तो घटा दीजिए, घटा होता है ना, फिर वही बात पॉइंट वाला आ गया। आप देखिए तो घटा दीजिए बाबू, 1 हो जाएगा 0.00, उसके बाद नीचे घटाना क्या बाबू, 0.895 घटाना है। फिर यहाँ से चलिएगा, चलिएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 60 जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 पर चलिया गया था, घटा हुआ था ना पॉइंट वाला। अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.105। ये आपका क्या हो जाएगा छोटू, आंसर। देखिए तो एकदम इजी लग रहा है। इसमें तो और इजी है बाबू कि ये वो फॉर्मूला याद करना है ये वाला, और इसी से क्या कर निकालना है, कभी पीई निकालना है तो कभी पीई नॉट निकालना है, समझे। अब देखिए तो पूरक में अभी तक हम लोग जितना देख रहे हैं क्या, कि ध्यान में रखना है कि होने की रहेगा जहां, पाने की रहेगा, सफल होने की रहेगा, मतलब वहां देखेंगे कि संभावना हो रहा है, तो वहां पर ही समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पीई दिया हुआ। लेकिन जहां पर ही ना लग गया या नहीं लग गया, समझे बात को, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा, तो वहां पर समझेंगे क्या दिया हुआ है, पीई नॉट दिया हुआ है। समझे, पकड़ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन में कि कौन पीई दिया हुआ, कहां पीई नॉट दिया हुआ है, आ जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा छोटू। देखिए तो एकदम इजी है ना। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब टाइप 2 आपका समाप्त हुआ, टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त हुआ। अब टाइप 3 की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें ज्यामितीय से रिलेटेड पढ़ना। ज्यामितीय बाबू आप लोग का आयत पढ़ना, वृत्त पढ़ना, इस सब का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सिर्फ उसे पढ़ना नहीं, उसका सिर्फ फॉर्मूला यूज आएगा, समझे। और उससे रिलेटेड हम आपको प्रायिकता बताते हैं। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम मिटाते हैं। समझ में आया नहीं इसका आंसर। अब देखिए हो गया छोटू स्क्रीनशॉट, देखिए मिटाते हैं। तो अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लेकर आए हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है, ज्यामितीय पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या रहेगा, ज्यामिति से रिलेटेड रहेगा। जैसे देखिए फिगर में है ना, एक आयत है और एक वृत्त है। तो इसमें कभी आयत रहेगा, कभी ट्रायंगल रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का बाबू, इसके बाद आपका
प्रोबेबिलिटी के साथ साथ समाप्त हो जाएगा 15.1। समझे बात को? तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, ये नहीं कि कोई टफ चीज है। देखिए क्या करा वो, मान लीजिए आप एक पासे को, पासा आप लोग का हम बताए थे ना, पासा लूडो वाला गट्टी। तो क्या करा कि मान लीजिए आप एक पासे को चित्र में दर्शाए आयताकार, देखिए चित्र है ये, लिख देते हैं बाबू यहाँ की चित्र है। क्या कर रहा है, चित्र में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। मतलब पासा को क्या किया जाता है कि इस आयताकार क्षेत्र में गिराया जाता है। आगे क्या करा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। करा ने कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा को फेंके और पासा कहाँ गिरे, इस 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। मतलब जैसे पासा को फेंकेंगे वृत्त में, तो वृत्त में फेंकेंगे तब पासा यहाँ भी गिर सकता है, 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 गिर सकता है कि नहीं, और यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। वृत्त ये देखिए तो स्क्वायर, ये देखिए तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कहीं भी नहीं गिर सकता है, और रेक्टेंगल के अंदर ही नहीं वृत्त है, तो इसमें भी गिर सकता है, गिर सकता है। तो वही कह रहा है कि पासा को फेंकें और ये 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे, उसकी क्या प्रायिकता होगी, समझें? तो देखिए तो पिछला क्वेश्चन हम आप लोग के पीछे बताए थे क्या कि एक थैला में क्या रहता है, कुछ लाल, कुछ नीली, कुछ ब्लू गेंद रहते हैं, और बिना देखे क्या करता है कोई लड़का एक गेंद निकालता है। अब वहां पूछता था कि गेंद निकालता है, वह गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या है, नीली होने की प्रायिकता क्या है। तो हम लोग क्या करते थे कि जिसकी प्रायिकता पूछता था उसकी घटना पहले निकालते थे। और घटना कैसे पता चलता था, तो लाल गेंद पूछा था तो लाल देखते थे कि उस थैला में कई गो है, उतना हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ है बाबू कि वृत्त के अंदर गिर रहा है, करा ने कि वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी घटना निकालेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो वृत्त के अंदर घटना कैसे निकलेगा, तो जितना वृत्त का एरिया होगा इसी क्षेत्र में नहीं गिरेगा, एरिया मतलब क्षेत्र, क्षेत्रफल। तो वही करा कि वृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा वही ना उसका घटना होगा, क्योंकि इसी के अंदर गिरेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसका घटना पहले निकाल लेंगे। समझ रहे हैं बात को? और एनएस निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको एनएस निकालना पड़ेगा। एनएस कैसे निकलेगा, तो कहाँ गिरा रहा है, आयताकार क्षेत्र में, ये पूरा आयताकार क्षेत्र है, तो ये टोटल एनएस हो जाएगा। तो टोटल एनएस के लिए हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, टोटल का एरिया निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अब हमको एनएस भी पता चल गया टोटल एरिया से, और किसकी प्रायिकता पूछ रहा था, वृत्त के अंदर गिराने का। तो वृत्त का अंदर गिराएगा तो इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, इससे इसकी घटना निकल जाएगा। अब घटना निकल जाएगा और एनएस निकल जाएगा, तो पी नहीं निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं बात को? एकदम इजी है कि नहीं? तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए तो बहुत इजी है बाबू। देखिए तो यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल है तो आयताकार है, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि आयताकार भाग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार भाग है तो आयत का लंबाई होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई देखिए दिया हुआ है कितना है 3, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। यही ना होगा एरिया, किसका एरिया निकला, आयताकार भाग का। और यही हमारा एनएस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पासा को कहाँ फेंका जाता है, आयताकार भाग में। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि एक पासा को आयताकार भाग में गिराया जाता है। गिराया जाता है, इसीलिए हमारा एनएस क्या हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं कितना 6, तो निकल गया कितना 6, ये हमारा एनएस निकल गया बाबू। अब हमको से पूछ के आ रहा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे बाबू। तो वृत्त का अंदर गिरे तो वृत्त का पहले एरिया निकालेंगे।
यहाँ से निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब वृत्त का क्षेत्रफल बाबू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब पाई का पाई रहने देंगे, अब आर निकल जाएगा कैसे, व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डी बराबर 1 मीटर, इसीलिए बाबू आर बराबर क्या जानते हैं, d/2, तो 1/2 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग, निकाल लीजिएगा पहले, डी बराबर दिया हुआ है, क्योंकि डी बराबर 1 मीटर, इसीलिए आर बराबर d/2, जानते हैं ये सब क्षेत्रमिति में पढ़ाएंगे भी। देखिए तो आर का वैल्यू यहाँ से देखिए तो वो कितना जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा, नीचे देखिए यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो पाई/4 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। समझे बात को। आप देखिए हमको से पूछ क्या रहा है बाबू, किसकी प्रायिकता निकालिए कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि वृत्त के अंदर गिरने की घटना, यही होगा। अब अंदर गिरने की घटना को किसे लिखेंगे बाबू, एन ई से, और एन ई बराबर कितना हो जाएगा, तो वृत्त के अंदर गिरेगा, कितना में गिरेगा, इसी एरिया में गिरेगा, और इस एरिया का मान कितना दिया हुआ, पाई/4 दिया हुआ, तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, पाई/4। ये बात आपको समझ में आया, यही हमको दिमाग लगाना था, क्या कि वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो वृत्त के अंदर गिरने की घटना कितना होगा, तो जो उसका क्षेत्र होगा तो उसका क्षेत्र निकाल देंगे। और पासा गिराया कहाँ जाता था, तो पूरा स्क्वायर में, तो वो टोटल एनएस हो जाएगा, तो उसका क्षेत्र होगा उसका एनएस हो जाएगा, तो यहाँ से एनएस निकाल लिए और यहाँ से इसका घटना निकाल लिए। अब प्रायिकता नहीं निकल जाएगा, देखिए तो एन ई पता है, एनएस पता है, तो पी नहीं निकल जाएगा, तो क्या निकालेंगे, इसलिए क्या कह रहा था कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता ना, यहाँ से लिखेंगे वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। लग रहा है ना आसान बाबू, अंदर गिरने की प्रायिकता। और प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं छोटू, पी से, और पी बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटा एन एस होगा। और एन ई का वैल्यू देखिए तो कितना है, पाई/4 है ना, और एनएस का वैल्यू देखिए कितना है, 6 है। इसको सॉल्यूशन कीजिए बाबू तो क्या हो जाएगा, पाई/4 नीचे चल जाएगा तो 24 हो जाएगा, 6 चौको, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो एकदम इजी था, समझे ना। आप देखिए बाबू इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके साथ आप बाबू प्रोबेबिलिटी आपका समाप्त हुआ। तो देखिए तो बाबू इसमें देख रहे थे क्या कि जितना भी क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था। प्रोबेबिलिटी मतलब पी निकालना था। पी निकालने के लिए 2 फॉर्मूला आप लोग को बताएं, क्या, एक एन ई बटा एन एस निकाल, दूसरा क्या बताया 1 माइनस पी नॉट बताए ना। तो ये 2 फॉर्मूला ही था सिर्फ प्रोबेबिलिटी बाबू, और कुछ दिमाग लगाना था, कुछ थ्योरी था, सिक्का से संबंधित था, पासा से संबंधित था और टास से संबंधित था, यही ना था। तो अभी तक हम लोग देखें कि जितना था उतना हम पढ़ा चुके हैं। और एक पूरक था पी प्लस पी नॉट का वैल्यू 1 बताएं। तीसरा क्या था टाइप 3 में ज्यामिति से, ज्यामिति में क्या है कि कुछ दिया हुआ रहेगा एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना, और कहाँ का प्रायिकता पूछ रहा वहां का घटना निकालें। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब आप लोग का प्रोबेबिलिटी समाप्त हुआ और आप लोग बहुत आसानी से समझ भी गए। तो देखिए बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम समझ सकें कि आप समझ रहे हैं, समझे। तो देखिए बाबू, ध्यान से सारा वीडियो देखिएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हैं उसको आप एक बार देखिएगा, उसी के आधारित आप क्या कीजिएगा, किताब से क्वेश्चन लेकर के बनाइएगा। समझ रहे हैं बाबू। अब बाबू अगला लेसन हम आप लोग के लेकर आएंगे क्या, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति। थैंक यू, बेस्ट ऑफ